नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला गया, तो इन केसेस की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पीस ऑफ पेपर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग 2 होते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2/52, ये होगा 1/26। सेकंड, उसने ये पूछा है कि फेस कार्ड्स, तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट यानी कि हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, सब में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैकअप, जो कि हो जाएगा 12। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 12/52, यानी कि 12 फेवरेबल आउटकम और 52 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसको हम कहते हैं 3/13 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को। थर्ड, उसने पूछ रखा है कि अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो आपको पता है कि हार्ट और डायमंड ये दोनों रेड फेस होते हैं, दोनों में रेड फेस कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी भाई? 6/52, जिसको हम कहते हैं 3/26 जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पार्ट फोर्थ में उसने पूछ रखा है कि द जैक ऑफ हार्ट्स, मतलब कि जो दिल है उसमें जो जैक है वो कितने हैं? हमको पता है कि जैक 1 होता है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक जो आएगा वो आएगा 1/52। फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड कितने हैं हमारे? आपको मैंने बता रखा है कि सारे के सारे कार्ड्स 13-13 हुआ करते हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो गया? 13 अपॉन टोटल आउटकम आपका क्या हो जाएगा? 52। 13/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। 6 में पहुंचते हैं। 6 का मतलब क्या था? क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब जो डायमंड है, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, तो द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की जो रानी होगी वो एक ही होती है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, तो उसका आंसर आपका होगा 1/52। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है अगला सवाल। 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 हमारे पास कार्ड्स हैं, द 10 दहला, जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड, मतलब कि 10 है, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड्स, ये पांचों को निकाला गया। आर वेल सफल्ड, देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, मैं यहीं पे ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, टोटल नंबर आउटकम 5, इसमें रानी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5, क्योंकि फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम है 5। नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो यहाँ पे हुआ क्या? उसको निकाल के कहीं बाहर रख दिया, यानी कि हमारी क्वीन अब इस कार्ड्स में नहीं, हमने क्वीन को हटा दिया। अब ये देखिए मैं यहाँ से क्वीन को हटा रहा हूँ, देयर इज नो क्वीन नाउ। अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस केस में हमारे जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑलरेडी 4 हो चुका है, क्योंकि हमने क्वीन को हटा दिया, तो बचा कौन? द 10, जैक, किंग और एस, टोटल नंबर ऑफ 4 है। एस, अब इसमें एस इक्का कितना है? सिर्फ एक है, सिर्फ एक इक्का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आएगा 1। अब वो पूछ रहा है कि अब बताइए कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी होगी? तो ऑब्वियस ही बात है 0 होगी, क्योंकि हम 0/4 लिखेंगे, टोटल कार्ड्स 4 हैं और उसमें रानी कितनी है? 0 है, तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी का, ये आंसर हो जाएगा आपके पार्ट ए का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ 16th क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. कहने का मतलब है कि आपके पास 132 पेन थे, उसमें आपने गलती से 12 पेन मिला दिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए आपके 144 कार्ड, आई मीन
आपके पेन हो गए 144, सॉरी। तो यही है आपका टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम आपके 144 हैं। अब उसने पूछा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, यानी कि अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है। तो हमारे पास बहुत सिंपल है, हमारे पास 144 टोटल पेन है जो कि आपका टोटल आउटकम है, और अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं 132, 132। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे 132 को 144 से, तो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 12। आप सॉल्व आउट करके देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 12 का 11 से गुणा करने पे 132 आता है, और 12 का 12 का स्क्वायर 44 आता है, यानी कि 11/14 आपके 16th का आंसर होगा। नाउ 17th को देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। अब इसमें इस 20 में ही ये 4 हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमको बिल्कुल पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या होंगे। डिफेक्टिव बल्ब्स है हमारे 4, टोटल बल्ब्स है हमारे 20, तो 4/20 1/5 इज द आंसर। नाउ सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब इनकी कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जो बल्ब हमने उठाया उसको हमने वापस उसमें नहीं रखा। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, कि जो बल्ब हमने उठाया उसको हमने वहां पे रखा ही नहीं, तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमने जो बल्ब हटा दिया था उस बल्ब को वापस वहां पे नहीं रखने का ये मतलब हुआ हमारा कि अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो गए होंगे 19। भाई आपने हटाया नहीं और निकला नहीं, और उसमें से जो बल्ब हमने उठाया था वाज नॉट डिफेक्टिव, मतलब कि वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो गए होंगे 19, 4 डिफेक्टिव अभी भी उसमें पड़े होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 16 आपके गुड अच्छे बल्ब थे और 4 आपके बैड बल्ब्स थे। आपने उठाया और उसने कहा कि नॉट डिफेक्टिव निकला, यानी कि 16 में से ही तो घटा होगा वो, यानी कि अब जो स्थिति होगी उठाने के बाद कि 15 अच्छे बचे होंगे और 4 आपके पास बुरे बचे होंगे, टोटल में आपके पास 19 बचे होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार ये है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 1 माइनस डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 4/19 सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 15/19। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी अच्छे बल्बों की, नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। जाहिर सी बात है कि अगर वो बल्ब खराब नहीं है, यानी कि वो क्या है, वो खराब का वो अच्छा बल्ब है, और अच्छे बल्ब हमारे पास 15 है, 15/19 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच इज नंबर्ड 1 से 90 तक डिस्क रखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड अ नंबर डिविजिबल बाय। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। यहाँ पे उसने कहा कि 1 से लेके 90 तक, जैसे उसने 1 2 3 4 ऐसे करते 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 वो पहुँच गए 90 तक। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि जो प्रोबेबिलिटी है आपको चाहिए वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। लेट मी सी वंस अगेन द क्वेश्चन नंबर वाज 18 की अ 2 डिजिट नंबर। तो आपको पता है, अगर यहाँ पे देखें ऊपर ध्यान दीजिएगा, वापस मैं आपका ध्यान ऊपर ले जाऊंगा कि 9 तक तो सब ठीक था, 9 तक तो सारे के सारे ही आपके 1 डिजिट थे, लेकिन जैसे 10 शुरू हुआ, 10 के आगे से लेके 90 तक कितने नंबर हैं, टोटल है 90 नंबर। 90 में से 9 ऐसे हैं जो ये 9, 1 से लेकर 9 तक ये 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट हैं। तो 90 माइनस 9 जब हम कर देंगे तो क्या आएगा भाई आपका 81 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई 81/90 टोटल, तो जो आएगा आपका 9/10।
नाउ सेकंड केस में उसने पूछ रखा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी आपको एक बार से रीजनिंग लगानी होगी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ से कौन कौन से होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, 9, फिर उसके बाद से 4, 9, 16, 25, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81। मैंने ये नंबर्स का नाम क्यों लिया, क्योंकि आप गौर से देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ये ट्रिक थी जिससे हमको पता चल गया कि कौन कौन सा। अब जो 9 के बाद का स्क्वायर होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, वो 100 होगा। 100 हमारा यहाँ पे है नहीं, तो टोटल स्क्वायर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 8/90, जिसको आप लिख सकते हैं 4/45 इज द आंसर। आई होप आप लोगों को, एक सेकेंड मैंने इसमें एक मिस कर दिया, हाँ 1 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका आएगा 9/90। 1, मैं 1 लिखना भूल गया था यहाँ पे, 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, ये 4/45 नहीं आएगा, 1/10 आ जाएगा। थर्ड वन इज द अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। 5 है, 10 है, जो 5 की टेबल में आते हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करते 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 जब आप पहुंचेंगे तो आपको 18 ऐसे नंबर मिलेंगे। जब आप चेक करेंगे तो आपको 18 नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि जैसे 10 में देखिए 5 और 10 डिविजिबल है, 20 में 20 और 15 डिविजिबल है, 30 में ऐसे ही करते करते हमको 9 बार जाना है, क्योंकि 90 तक गए हैं, तो 90, 9 × 2 18 नंबर्स ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो होगी 18/90, 1/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कहता है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस आर, ये हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई। इसमें ए कितने हैं, यहाँ पे देखिए ए एक यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ, अब जब ए की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे 6, 2/6, जिसको हम कहते हैं 1/3। डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब डी आपके पास कितनी है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो इसको हम कहते हैं 1/6। ये होता है 1/6, ये है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, समझने वाला है, अब समझिएगा। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में स्टार लिख के भेजा भी हुआ है आपके पास, क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा सा। अब आप समझिए, जैसे उसमें ये कह रहा है कि एक डाई को फेंका गया है, वो डाई इस सर्किल के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए टोटल आउटकम क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये है टोटल आउटकम कि इस पूरे एरिया में वो गिर सकता है। लेकिन हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, जो हमको चाहिए, हमें गिराना कहाँ है उस डाई को भाई, हमको उसको गिराना है इस सर्किल के अंदर। तो फिर हम इस सर्किल के अंदर में गिराने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, टोटल आउटकम को नीचे रखते हैं और फेवरेबल आउटकम को ऊपर रखते हैं। फेवरेबल आउटकम है सर्किल, तो सर्किल के एरिया को ऊपर और रेक्टेंगल के एरिया को हमको नीचे रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सर्किल का डायमीटर 1 है, यानी कि 0.5 उसका रेडियस हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे इसका एरिया 3 × 2। सब कुछ अच्छे से अगर सॉल्व करना शुरू करें तो 22/7 ये होगा, इंटू 1/4 इंटू नीचे का 1/6, ऐसे ही रहने देते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट होकर 11, ये 2, 11/84 आपका आंसर आ
आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा फेवरेबल एरिया ये सर्किल है, हमको इसमें गिराना है उसको। तो हम क्या करेंगे, इस फेवरेबल एरिया को ऊपर, बस प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या है भाई, पूरा एरिया, और फेवरेबल आउटकम हमारा सर्कुलर एरिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इन्होंने कह रखा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन है, 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। यानी कि अब इस 144 को अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो इसमें से 124 सही हैं जो कि गुड पेन्स हैं, और हमारे 20 जो हैं वो खराब कलम हैं। नूरी कोई स्टूडेंट है, विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। मतलब खराब है तो ऑब्वियस बात आप भी नहीं खरीदेंगे। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। उसने एक निकाला और उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। शी विल बाई इट का मतलब है कि नॉट डिफेक्टिव वो पूछ रहा है, यानी कि गुड पेन पूछ रहा है। अच्छा पेन मिलेगा तो उसने खरीद लेगी। तो भाई टोटल आउटकम कितना है, हमको पहले ही बता रखा है कि 144 टोटल है। फिर उसने क्या रखा है कि 124 अच्छा है, तो 124 अपॉन 44 सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, कैंसिल आउट हो रहा है। 62 अपॉन आप इसको लिख सकते हैं 72, हाँ, फिर आ जाएगा ये 31 अपॉन 36। ये आपका आंसर आएगा सिविल बाई इट। अब सिविल नॉट बाई इट, ऑब्वियस बात है, या तो आप वन में से उसको माइनस कर लीजिए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाई इट, या फिर बैड पेन्स का प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। जाहिर सी बात है 1/144 टोटल है और आपके 20 आपके डिफेक्टिव थे, तो भाई 20 अपॉन 144, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 36। ये आंसर है नीचे वाले का, ये आंसर है ऊपर वाले का। आई होप समझ में आया होगा। 20 सेकेंड की बात करते हैं अब। 20 सेकेंड में उसने लिख रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। करने का मतलब आपका ये है कि भाई जो चीज़ें उसने दे रखी हैं उसको आपको सॉल्व करना है। अब एक बात बताइए, जैसे सम ऑन 2 डाइस, अब एक डाई फेंका गया। ये थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे पेज पे इसको। जैसे जब 2 डाई को थ्रो किया जाता है तो होता क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं वो बनाने का तरीका क्या है, आप एग्जाम में भी कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले डाई पे ये चीज़ें आती रही होंगी, 4 4 4 4 4 4, 6 हो गए 6। ऐसे ही 5 लिख लीजिए, 5 5 5 5 5 5, 6 हो गए, 3 3 6, ठीक। और 6, तो ये लिखने का पर्पज़ ये है, 3 और 3, ये पर्पज़ ये है कि हम ये मान रहे हैं कि जो पहली डाई है उस पर हो सकता है कि 1 आया हो 6 बार, और फिर 6 बार 2 आया हो, 6 बार 3 आया होगा। लेकिन दूसरी डाई पे क्या हो रहा होगा, दूसरी डाई पे क्या हो रहा होगा कि हो सकता है उस पर नंबर चेंज होके आ रहे हो हर बार, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है कि कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, मतलब कौन कौन से वेरियस पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हैपन हो सकते हैं, अकर कर सकते हैं जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या, कि हो सकता है ये आया हो या हो सकता है ये आया हो, जब 2 डाइस को एक ही बार फेंका गया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। अब इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में आंसर करना होगा। सबसे पहले उसने कह रखा है कि सम ऑफ 2 ऑन डाइस, तो 2 के सम कितना है, 2 सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ 2 ऑन डाइस, सम ऑफ, हाँ आपका जो ये ग्राफ बना रखा है, पहले उस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले उसने लिखा है सम ऑफ 2 डाइस आर 3। यहाँ पे उसने जो पार्ट बना रखा है, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है उसका कहने का मतलब है कि दोनों डाइस पे
जो आपके सम आ रहे हैं वो 3 है, 3। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। 3 कहाँ है, 2 और 1, ये रहा इस डायगोनल पे, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम हमारे 36 हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 1/18, ये फर्स्ट वाले का। अब जब ऐसे ही 4 लाना है, सम जब 4 लाना है तो कौन सा है, ये देखिए, ये 3 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4। ऐसे ही 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, ये है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, और सॉरी ये थोड़ा सा गलत में ले लिया, ये इधर जा रहा है, 5 और 1 6। उसके बाद से 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 1 7, 5 7, 3 4 7, फिर ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 3 8, 4 4 8, फिर 5 3 8 और 6 2 8, ऐसे आएगी। फिर 9 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 6 9, 5 4 9, फिर ये 5 4 9 और ये 6 3 9। 10 आने की प्रोबेबिलिटी ये रही, 11 आने की प्रोबेबिलिटी ये रही, और ऐसे ही 12 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर आपका 3 है, यहाँ पे 4 है, ये रही आपका, ये 5 है, ये 6 है, फिर ये कम हो गया, 5 4 3 2 और 1। तो आप आई होप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे सम क्या है आपका, यहाँ पे सम है 12, यहाँ पे आपका सम है 11, यहाँ पे आपका सम है 10, और यहाँ पे आपका सम है 9, यहाँ पे फिर आपका सम है 8, यहाँ पे आपका सम है सॉरी यहाँ पे आपका सम है 7। ऐसे ही ये वाला सम है आपका, ये वाली लाइन पे आपका सम 8, सॉरी 6 5 4 3 और 2। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भाई सब भाई 1/36 यहाँ पे भी लिख दीजिए, यहाँ पे भी 36/36 बाई 36 बाई 36 बाई 36, यहाँ पे भी बाई 36, यहाँ 5/36, यहाँ 4/36, यहाँ 3/36, यहाँ 2/36 और यहाँ 1/36। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर 11 पॉसिबल आउटकम है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ हैम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। अब जैसे जो सारे के सारे केसेस हैं वो आर नॉट इक्वली लाइकली टू अकर, ये सारे के सारे केसेस इक्वली लाइकली नहीं हैं, क्योंकि इनके अलावा जैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, इस वजह से ये इक्वली लाइकली नहीं है। नाउ कितने क्वेश्चन रहेगा भाई, 20 सेकेंड हो गया, 23rd पे चलते हैं अब। ट्वेंटी थर्ड ये कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यानी कि पहले उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, फिर बाकी की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको कैच है, जो फंसाया कहाँ है कि आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको, वो ये है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, जैसे हमने उस सिक्के को
उछाला, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन के आती है? जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन के आती है यानी कि सैम्पल स्पेस, वो ये होता है हेड 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 तीनों सिक्कों में आ गया हो, या फिर हेड हेड आया हो और टेल आ गया हो, या फिर वही टेल बीच में आया हो, या वही टेल पहले आ गया हो। चार तो आपके ये बन जाते हैं। फिर आता क्या है कि दो टेल आया हो और हेड, फिर उसके बाद से इसी टेल के बीच में हेड आ गया हो, या फिर ये हेड सबसे पहले आ गया हो और टेल दोनों बाद में आए हों, या फिर तीनों ही टेल 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 आए हों। तो ये 8 आपका सैंपल स्पेस बनता है। उसने ये कहा है कि ही लूजेस, अगर उसको तीनों में सेम नहीं आते, तो तीनों में सेम कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं, यानी कि उसके विन जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/8, जिसको हम 1/4 कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 - 1/4 = 3/4। या फिर नॉट विनिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी आ जाएगी? यानी कि इन दोनों के अलावा कुछ भी आया, यानी कि ये 6 आए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको मिलेगा जो कि 3/4 है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का। नाउ अगला उसी में कोई पार्ट और है आई थिंक, नहीं बस इतना ही है। नाउ 24th, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either times? 5 will come up at least once. अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस से कि जैसे जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, अगर हम वापस से उसी स्लाइड पे पहुंचे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो उसमें अगर आपको याद आए तो हमारे पास जस्ट नॉट अपियरिंग ऑफ 5 है। कहने का ये मतलब है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स। तो सबसे पहली बात, हमें अगर याद हो तो जो हमने रो बनाया था उसमें एक रो ऐसी थी जिसमें 5 था, भाई ऐसे लिख रखा था ना, 5 5 5। अब ये चीज़ आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। एक बार तो मैंने बता दिया, बार बार बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप इमेजिन कर लीजिए। और ऐसे भी एक बार हमने 5 लिख रखा था, जब ये 1 वाली रो जा रही थी, फिर 2 वाली रो जा रही थी, फिर 3 वाली रो जा रही थी, फिर ये 4 वाली रो जा रही थी, और फिर ये 6 वाली रो जा रही थी। तो जब 1 2 3 4 5th वाली रो थी, तो इसमें हर बार हमने एक साइड 5 ही रखा था। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे 5 रखा था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे 5 था। यहाँ था 1 5 2 5 3 5 4 5, ये आपका 5 5, और ये आपका 6 5। तो इतनी बार आपका 5 आ सकता है। ये मैंने आपको क्लियरली बताया, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब आगे इसमें पूछता है ये है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, यानी कि 36 में से कितनी, 6 और 5 11, ये 11 है, 11 बार 5 आ रहा है। और कितनी बार नहीं आ रहा है, यानी कि 25 बार नहीं आ रहा है भाई टोटल 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 5 के ना आने क्या हो जाएगी? 25/36। ये आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर उसने ये कह रखा है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। 5 के आने की उल्टी एक बार, तो इसमें हम 2 वाले को भी काउंट करेंगे, तो यानी कि ये वो केसेस हैं जब जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, यानी कि 11/36, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमने जो सैंपल स्पेस बनाया होगा, आप ओपन करेंगे, जो सैंपल स्पेस होता है उसमें आपको दिखाई देगा कि ये ऐसी रो है जो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल रो और ये हॉरिजॉन्टल रो, जिसमें आपको 5 दिख जाएंगे। काउंट करने पे आपको पता चलेगा कि कितनी बार 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। वहाँ से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा कि 11 बार 5 हमको मिलता है और टोटल आउटकम है 36। तो 36 में से जब 11 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो 25 ना आने की प्रोबेबिलिटी है, और 11 आने के, 25 ना आने के नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और 11 आने के आउटकम्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन ओपन कर देता हूं आपके लिए। 25 ये रहा।
उसने ये कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। कॉइन्स को फेंका गया, देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। अब ये कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पॉसिबल आउटकम्स देर आर थ्री। तो अब यहाँ तो पहले वो गलत हो गया कि जब दो कॉइन फेंके गए तो वो चार आउटकम आएंगे, टू हेड, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। देयरफॉर दीज आउटकम्स और दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। नहीं, गलत है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों। जब दो सिक्के फेंके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी होती है 4। जैसे सिक्कों पे हेड और टेल होते हैं 2 और n होता है नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ऐसे भी अगर चेक करें तो 2 दो सिक्के फेंके गए या एक ही सिक्के को 2 बार फेंका गया तो आउटकम होते हैं 4। अब वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी अगर चेक करें तो 1/4, 1/4 और 1/4 आता है। जबकि इन्होंने एक प्रोबेबिलिटी को छोड़ दिया है, और उन्होंने छोड़ा किसको है, इन्होंने क्या रखा है कि 2 हेड, 2 टेल्स और 1 ऑन ईच। अब 1 ऑन ईच उन्होंने इन दोनों को एक ही काउंट कर लिया है, ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। आपको ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड पार्ट में इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। बिल्कुल सही बात है कि जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें मतलब नंबर्स को दो तरीके से डिवाइड कर लिया गया है। दो तरीके से डिविजिबल होते ही हैं वो, ऑड या इवन। सारे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 3 और 5 हैं। ये कितने हैं, ये हैं आपके ऑड, और 2 4 6 ये हैं आपके इवन। ऑड नंबर कितने हैं, 3। इवन नंबर है कितने, 3। अब आगे क्या क्या रखा है इसने, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर इज 1/2। अगर ऐसे भी चेक करें तो टोटल है कितने, आपके टोटल आउटकम है 6। यहाँ की प्रोबेबिलिटी 3/6 और यहाँ की प्रोबेबिलिटी 3/6। कितना आ रहा है, हाफ। और यहाँ कितना आ रहा है, हाफ। और अगर ऐसे समझिए भी, अगर हमको ये डाई वाई ना बोला गया रहता, उन्होंने बस ये कह रखा होता कि आउटकम आपके दो हैं, ऑड और इवन, तो ऑड इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकलेगी। जैसे टोटल ये कितने हैं, सैंपल स्पेस आपका कितना है, 2 है। ऑड और इवन दो बंदों का नाम है, तो ऑड आपको मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑड अपॉन टोटल। ऑड नाम के कितने बंदे हैं, 1 है। इवन नाम के कितने बंदे हैं, 1 है। तो ऑड के लिए 1/2, इवन के लिए 1/2, तो हाफ और हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी, इसलिए वो सही है। नाउ आई गेस आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उस पर कमेंट वाले बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरा नंबर है, आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जो भी कमेंट है फोटो के साथ पोस्ट कीजिए।